एक बार फिर से आप लोगों का प्रीपोजिशन पार्ट 11 में स्वागत है। प्रीपोजिशन पार्ट 11 में आज देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट का किस तरीके से यूज होता है ये आपको पहले भी क्लास में पढ़ा चुके हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूल्स के साथ इसका यूज होता है। तो इस बार आपको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बताएंगे कहां पर किसका यूज होता है, और इसको सही ढंग से बताने के लिए आप लोगों के सामने हम खुद इन, ऑन, एट को लेकर आए हैं। ओके, तो सबसे पहले एट का स्वागत कीजिए, यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ एट का स्वागत कीजिए। ये है मिस्टर एट, ये आपको खुद बताएंगे कि मेरा यूज कहां पर होगा। ओके, और उसके बाद मिस्टर इन आ जाइए, ऑन आ जाइए, ऑन, मिस्टर ऑन आ जाइए। ये है मिस्टर ऑन, ये आपको खुद बताएंगे कि मेरा यूज कहां पर होना है। और ये है मिस्टर इन, इनसे परिचित होइए। मिस्टर इन, देख लीजिए खूंखार चेहरों को तीन, यही है जो आपके एग्जाम्स में नंबर काट देते हैं। आपको पता नहीं चल पाता है कि यूज कहां पर होना है, लेकिन ये आज आप लोगों को खुद बताएंगे कि मेरा यूज कहां पे होना है। ओके, आप लोग अपने अपने स्थान पे जाइए और किस तरीके ये सेंटेंस मैंने एक लिखा हुआ है, ये देखिए, ही केम हियर 4 PM। अब देखिएगा अभी कितनी जल्दी से ये आकर यहाँ अपनी जगह पर लग जाएंगे। जैसे मैं उनसे कहूंगा कि आप तीनों में से यूज यहाँ पर किसका होगा, वो आकर यहाँ पर जल्दी से लग जाएंगे। ओके, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई। यहाँ पर सिर्फ मेरा यूज होगा, मेरा। मैं यहाँ से हट जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे यहाँ से हटा दो, ये मैं होने नहीं दूंगा। यहाँ मेरा यूज होगा, मेरा ऑन का यूज होगा। भैया आप दोनों को इतराज हो तो यहाँ मैं लग जाऊं। अरे हटो हटो, यहाँ पे मेरा यूज होगा। अरे भैया तुम दोनों का काल मरवा रहा, बेटा हट जा, यहाँ मेरा। अरे हटो हटो, यहाँ पे मेरा यूज होगा। नहीं बेटा, तुम दोनों का काल मरवा अरे रहा। क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग तो पूरा धराशायी कर दिए। हमने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि आप लोग बता दें कि आपका किसका यूज सही से होना है। आप लोगों को खुद नहीं पता कि किसका यूज कहाँ पे होना है। चलिए ठीक है, एक बार हम आप लोगों को समझा रहे हैं और उसके बाद आप लोग आकर बताइएगा कि मेरा सही यूज क्या होगा। लेकिन आप तीनों लोग भी ध्यान से बैठकर देखिए। ओके, तो सबसे पहले मैं एट को बुलाना चाहूंगा और एट अपने माध्यम से खुद अपनी सफाई में थोड़ा बहुत बताएंगे और उसको मैं भी साथ में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आइए एट, आपका वेलकम है यहाँ पर। तो ये क्या लेकर आया, क्या बताना चाहते हैं इसके माध्यम से? जो सेंटेंस अभी पूछा गया था सही, उसमें मेरा यूज होगा, मतलब मैं अपने हिसाब से सही आया था, क्योंकि ये वॉच है और वॉच में हावर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, इसका अगर प्रयोग सेंटेंस में हो रहा है तो इसका एट का प्रयोग होगा। यानी अगर कहने का मतलब अगर 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है या इतने बजकर इतने मिनट्स है, तो वहां पर एट का प्रयोग, एट का यूज होगा। यानी इसका मतलब आप यहाँ पर सही थे, आपके कहने का मतलब। हम यहाँ पे सही थे क्योंकि सेंटेंस ही केम हियर, यहाँ टाइम दिया हुआ है और ये केवल घड़ी में बज सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। यानी घड़ी से संबंधित आप लोग भी जानिए, एट ने बताया कि घड़ी से संबंधित, चाहे वो आवर्स हो यानी 2 बजे 3 बजे, चाहे वो मिनट्स हो 2:30 मिनट 15 मिनट या सेकंड हो, उन सब पे इनके कहने का मतलब यह है कि एट का यूज होगा। ओके, देखिए दोस्तों, यह है कैलेंडर। कैलेंडर में 4 चीजें होती हैं, ईयर्स, मंथ, डेट और डेट्स। ईयर्स 1998 हो या 2001 हो, 2005 हो, कोई भी हो, उसके साथ में इनका प्रयोग होता है। मंथ्स जैसे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, कुछ भी हो, वहां पर भी इनका प्रयोग होता है। इन 4 चीजों में से केवल ईयर्स और मंथ्स, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि जो कैलेंडर में ये 4 चीजें होती हैं, उनमें सिर्फ 2 ही चीजों में आपका यूज हो रहा है ना जी, यही कहने का मतलब है। यानी कोई भी सन हो, चाहे वो 1998 यहाँ पे लिखा है, चाहे 2002 हो, 4 हो, कोई भी ईयर्स हो, तो वहां पे हम आंख बंद करके इन लगा सकते हैं। और महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कहने का मतलब इन सब के साथ में इन लगा सकते हैं। यानी बाकी नीचे 2 में आपका यूज नहीं होता, उसके लिए ऑन को बुलाना पड़ेगा। ओके, देखिए दोस्त, सर देखिए कैलेंडर है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया ईयर्स और मंथ में उसका
दो नीचे और आते हैं, डेज और डेट। डेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी यहाँ पर ऑन का यूज होगा। उसके बाद डेट्स होता है, 5 मार्च आ जाए या 5 सितंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी डेट्स आ जाए, वहां पर ऑन का प्रयोग होगा। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि कैलेंडर में जो ये 4 चीजें आती हैं, ईयर्स, मंथ्स, डेज और डेट्स, यानी इसमें दो में आपका आप यानी ऑन है, तो ऑन का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ओके, यानी उसके बाद ये डेज है जो आपने बताया, ये संडे है, मंडे है, यानी कोई भी डेज का नेम अगर आ रहा है वहां पर, तो वहां ऑन का यूज होगा। ओके, यानी डेट्स यहाँ पे, यानी कोई भी डेट हो, 5 मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 मार्च हो या 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो हर कहीं पर यानी वहां पर ऐसी सिचुएशन में आपका यूज होना है। ओके, उम्मीद है आपकी बातें हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। अब देखिए मैं एक एक एग्जांपल करके यहाँ पे ऐसे देता जाऊंगा और देखिए किस तरीके से एट, इन और ऑन खुद आकर अपना यूज वहां पे बताएंगे कि मैं यहाँ पे लग गया और क्यों लग गया। ठीक, तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, तो आप तीनों में से चाहूंगा कि आप जिसका यहाँ पे यूज होना है वो जल्दी से यहाँ पे आए और लग जाए तुरंत। यहाँ पर सर मेरा यूज होगा। वो कैसे? अभी हमने आप 8 है ना जी, तो आप 8 है, तो आपका यूज कैसे होगा यहाँ? अभी हमने बताया कि वॉच में आवर्स, मिनट्स और सेकंड से अगर संबंधित सेंटेंस आते हैं तो वहां ऐड का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग होगा। वेरी गुड, देखा कितनी आसानी से समझ में आ गया। क्योंकि देखिए अभी इन्होंने बताया था कि घड़ी से संबंधित 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई भी आए तो वहां पे एट का यूज हो जाना है। तो अभी मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिया है। अब हम आप तीनों में से बताइए कि आप तीनों में से यूज यहाँ पर किसका होगा? सर यहाँ मेरा यूज होगा। आप कौन है? हम ऑन है, ऑन। तो आपका यहाँ क्यों यूज होगा? कैलेंडर में सर बताया गया था कि जहाँ पर डेज आए और डेट्स आए वहां पर ऑन का यूज होगा। तो सर यहाँ पर डेज आए हैं यानी दिनों के नाम, तो इसलिए यहाँ पर मेरा यूज होगा, ऑन। ओके, उम्मीद है आप लोगों को तो समझ में आया होगा, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि जो संडे हो, मंडे हो, यानी कोई भी दिन हो या कोई भी डेट आए वहां पर इनका यूज होगा, इसीलिए इन्होंने अपना यूज यहाँ पर तुरंत बता दिया। ओके, तो ये मैंने तीसरा सेंटेंस दिया है, तो आप तीनों में से जल्दी से बताइए कि यहाँ पे किसका यूज होगा? सर यहाँ पर मेरा यूज होगा। वो क्यों? क्योंकि अभी मैंने कैलेंडर में बताया था कि जहाँ पर ईयर्स या मंथ्स हो वहां पर मेरा प्रयोग होगा, यानी इनका, और यहाँ पर ईयर्स का नाम है 1947 है, 1947, इसलिए यहाँ पर मेरा यूज होगा, इनका। ओके, अभी इन्होंने बताया कि मैं कैलेंडर लेके आया था और कैलेंडर में मैंने बताया था कि उसमें ईयर्स होते हैं और उसमें मंथ्स होते हैं। ईयर्स यानी चाहे 1947 हो, 1948 हो, कोई भी ईयर्स हो वहां पर इनका यूज होगा, और कोई भी मंथ्स नेम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वहां पे भी इनका यूज होगा। उम्मीद है ये भी हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ। ये मैंने चौथा एग्जांपल दिया है, आप तीनों लोगों में से जल्दी से बताइए कि यहाँ पे किसका यूज होना है। सर यहाँ पर मेरा यूज होगा। आप कौन है? मैं इन, यानी आप भी यहाँ लगे तो फिर आ गए यहाँ पर। जी, मैंने अभी बताया था कि जहाँ ईयर्स हो वहां पर यूज होगा, जहाँ मंथ्स हो वहां पर यूज होगा। यहाँ लिखा है जनवरी, ये मंथ्स का नाम है, इसलिए यहाँ पर मेरा यूज होगा, इनका। ओके, यानी आपने बताया था कि ईयर्स हो वहां पर भी मेरा यूज होगा, यानी इनका यूज होगा, और अगर मंथ्स नेम है अगर कैलेंडर का तो वहां भी यूज इनका होना है। जी, ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने अगला सेंटेंस दिया है, आप तीनों लोगों में से जल्दी से आइए और बताइए कि यहाँ पे किसका यूज होना है। सर यहाँ पे मेरा यूज होगा, यानी ऐड का यूज होगा। क्यों? क्योंकि अभी अगले सेंटेंस में भी बता चुके हैं कि वॉच के संबंधित अगर घंटा आता है, मिनट आता है या सेकेंड आता है तो वहां पर ऐड का प्रयोग होता है, यहाँ पर मेरा प्रयोग होगा। ओके, यानी यहाँ पे फिर से बजने से अगर मतलब आ गया तो वहां पे ऐड का यूज होगा। ओके, बहुत ही इजी तरीके से आपने बता दिया। तो यहाँ मैंने अगला सेंटेंस लिख दिया है, आप तीनों में से जल्दी से यहाँ पर आकर बताइए कि यहाँ पर किसका यूज होगा। सर यहाँ पर ऑन का यूज यानी हमारा यूज। क्यों? ऑन का यूज क्योंकि अभी बताया गया है जहाँ पर डेट्स और डेज आए वहां पर ऑन का यूज, तो यहाँ पर डेट्स आए 2 अक्टूबर, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज होगा।
यानी आपके कहने का मतलब यह है कि आपने बताया था डेज यानी दिनों के नाम, चाहे वो संडे मंडे हो, और डेट है ना, क्योंकि ये महीने का नाम आ रहा है तो महीने का नाम इन आएगा, लेकिन अगर उसके साथ में अगर डेट आ रहा है कोई भी तो वहाँ पर ओके, इस महीने पे ना जाइएगा, क्योंकि ये इस महीने के साथ में अगर डेट आ रहा है तो ही यहाँ पे ऑन लगेगा। अगर डेट ना रहे, सिर्फ अगर महीने का नाम ही होगा तो वहां पर इनका यूज होने लगेगा। ओके, तो उम्मीद है कि ये भी लाइन आपको ढंग से समझ में आई होगी। ओके, तो एग्जांपल्स के माध्यम से कुछ एक बार और आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक रूल्स को, एक एक कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि इन, ऑन और एट का यूज कहां पे होना है। ओके, तो यहाँ पे he will go to ऑफिस, वो ऑफिस जाएगा 7 AM। हमने बताया था घड़ी से संबंधित कोई भी चीज हो, ओके, 7 AM, 5 PM, 3 AM, कुछ भी हो, वहां पर हमें 8 का यूज करना है। ओके, तो यहाँ 8 का यूज कर दिया। आपको पता है ना 8 का यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये वॉच यानी घड़ी से संबंधित है। ओके, यू वेंट टू आगरा, आप आगरा गए थे जनवरी में, तो उसमें कैलेंडर बताया गया था कि ईयर्स और मंथ्स, यानी ईयर्स 2010, 11, 12 कुछ भी हो, मंथ्स जनवरी फरवरी कुछ भी हो, वहां पे इनका यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ मंथ्स का नेम दिया हुआ है। ठीक है, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त। अब आप बताइए, यहाँ पर अगस्त महीने का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ आपके हिसाब से क्या लगाएंगे? इन। गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि डे और डेट्स, डे यानी दिनों के नाम, संडे मंडे ट्यूसडे, डेट्स, कोई भी अगर तारीख दी हो ना, तो वहां पे हमें किसका यूज करना है? ऑन का यूज करना है। तो यहाँ हम ऑन का यूज करेंगे। मंथ का नेम तो जरूर दिया है यहाँ पर, लेकिन उसके ठीक पहले यहाँ पे डेट दिया हुआ है। ओके, इंडिया हैड वॉन वर्ल्ड कप सीरीज, इंडिया ने विश्व कप जीता था, क्रिकेट विश्व कप जीता था। कब जीता था? 2011 में। और 2011 में बताया 2011 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो, अगर ईयर्स का नेम आ रहा है वहां पे, तो वहां पे हम इन लगा देंगे। अगला है he will celebrate birthday, वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, मनाएगा, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेगा सैटरडे। सैटरडे यानी दिन का नाम आ रहा है, कोई भी दिन का नाम आया वहां पे हमें क्या लगा देना है? ऑन का यूज कर देना है। ओके, नेक्स्ट है द स्कूल्स विल रीओपन, यानी स्कूल पुनः खुलेंगे जुलाई। यहाँ पे मंथ्स का नेम दिया हुआ है, आप आंख बंद करके वहां पर इन लगा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो के माध्यम से जो आपको क्लास आज का पढ़ाया गया है वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट, ये हम साइड दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इनके जितने रूल्स हैं उसको कहीं ना कहीं आप कॉपी में, नोटबुक में अपने मेंशन कर लीजिए, जिससे आगे ना भूलें। यह था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगले पार्ट में बताएंगे और उसमें बताएंगे कि इन और एट का सटीक यूज कहां पर होता है प्लेस में। ओके, क्योंकि हमने बताया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूल्स के हिसाब से इन, एट और ऑन का यूज होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।